साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। साथियों, गांधी के गुजरात से आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन 1980-81 में जनता सरकार की छत्र छाया में दलितों के विरुद्ध चलाया गया था। गांधी ने तमिलनाडु की एक जनसभा में कहा था कि आजादी आने दो, फिर देखूंगा अंबेडकर जैसे पढ़े लिखे अछूत कैसे नाचे नाचे फिरेंगे। शायद यह आंदोलन गांधीवादियों की गांधी के प्रति पहली श्रद्धांजलि थी। सन 1975 तक गुजरात से मुख्य मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेजों से धनाढ़ लोगों की संतानें पैसे की ताकत से डॉक्टर व इंजीनियर बनती थी। इनमें से ज्यादातर या तो विदेश चले जाते थे या प्राइवेट क्लिनिक खोलकर या सरकारी डॉक्टर बनकर जनता को लूटते थे। जब सन 1978 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग को प्रवेश में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई तो इन छात्रों ने अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन किया और चिकित्सा के क्षेत्र में रीडर, सिविल सर्जन, डीन, डायरेक्टर के पदों पर भी पहुंचने का प्रयास किया। जनता ने सरकारी अस्पतालों की ग्रांट डकारने को कैसे मिलेगी, भाई भतीजे, पुत्र वधू, पुत्री, दामाद सब लेक्चरर, रीडर व प्रोफेसर कैसे बनेंगे। अब तक अफसर भी अपना, मातहत भी अपना था, जनता बहुजनों की थी, उसे लूटने में क्या हर्ज, बिना पैसे के गुलाम कहां से मिलेंगे। इस लूट, धांधली और अयोग्यता को बरकरार बनाए रखने के लिए 31 दिसंबर 1981 में दलितों के विरुद्ध गुजरात व देश के अन्य हिस्सों में हिंसक आंदोलन छेड़ा गया। पहले प्रवेश में इंटरचेंजेबिलिटी को समाप्त करने की मांग रखी गई। दरिया दिल आरक्षण विरोधी सरकार ने इसे बड़ी आसानी से समाप्त कर दिया। इसके बाद कैरी फॉरवर्ड को खत्म करने की मांग रखी गई तो सरकार ने उसे भी पूरा कर दिया। फिर प्रवेश व नौकरियों में रोस्टर प्रणाली को खत्म करने की मांग को भी सरकार ने मान लिया। फिर राजनीतिक व हर प्रकार के आरक्षण को खत्म करने की मांग रख दी। ऊंची जाति के मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों व उनके परिवार के सदस्यों ने खुलेआम आरक्षण विरोधी आंदोलन में भाग लिया। अनुसूचित जाति के डॉक्टर, रजिस्ट्रार, हाउस सर्जन, लेक्चरर, ट्यूटर को कमरों से घसीट कर मारा गया, बेइज्जत किया गया। पिछड़ी जाति के माधव सोलंकी मुख्यमंत्री गुजरात के संरक्षण में यह अभियान गांधीवादियों ने चलाया। तारीफ यह कि पिछड़ी जाति के छात्रों द्वारा पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री के संरक्षण में दलितों का कत्लेआम व आगजनी हुई, जबकि मंडल आयोग रिपोर्ट के समर्थन में पूरे देश में दलितों में खून बहाया और फिर पिछड़े वर्ग के छात्र यहाँ भी पिछड़े बने रहे। साथियों, सारंगपुर ट्रैफिक सेंटर में लगी बाबा साहब की प्रतिमा को रस्सियों द्वारा ट्रैक्टर से खींचकर गिराने की कोशिश की गई। इस पर भी गांधी की आत्मा को बहुत संतोष हुआ होगा। असफल होने पर उसे हथौड़े आदि से तोड़कर कुरूप कर दिया। ये आतंकवादी इस मूर्ति को करोड़ों दलितों के दिल पर चोट करने के लिए उसी प्रकार तोड़ रहे थे जिस प्रकार 6 दिसंबर 1952 को हिंदू उग्रवादी बाबरी मस्जिद को बेलछा आदि से तोड़ रहे थे। गुजरात हाईकोर्ट ने आरक्षण विरोधियों की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि मनुष्यों के डॉक्टरों का काम घावों को भरने का होता है, घावों को पैदा करने का नहीं। लेकिन इन मनुष्यों के डॉक्टरों ने हाई कोर्ट की अपील को भी ठुकरा दिया। इसी दौरान अहमदाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनल मेडिसिन सम्मेलन हुआ जिसमें दुनिया के चिकित्सा जगत की महान हस्तियां आई थी। पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों ने कॉन्फ्रेंस हॉल में घुसकर जो अभद्रता की उसे देखकर विदेशी वैज्ञानिकों ने माथा ठोक लिया था। साथियों, इसी अखबार ने एक फोटो और छापा था जिसमें आरक्षण के विरोध में आक्रामक नारे लिखे थे। इस फोटो के नीचे मोटा मोटा लिखा था कि युद्ध छिड़ गया है, मारे गए सैकड़ों निहत्तों अछूतों के सीने या सिर में गोली मारी गई थी, जबकि कानून निहत्तों पर गोली चलनी ही नहीं चाहिए थी। जो हाल मलियाना में मुसलमानों का हुआ वही हाल दलितों का गांधी के गुजरात में हुआ था। दलित सांसद हीरालाल परमार ने दिनांक 17 फरवरी 1981 को संसद भवन में आरक्षण विरोधी दंगों के बारे में अध्यक्ष से बोलने की अनुमति मांगी थी, परंतु जब उन्हें अनुमति नहीं मिली तो अध्यक्ष के आसन के सामने
पालथी मारकर बैठ गए। इस पर ऊंची जाति के 3 सांसद सदस्यों ने उनके मुंह को दबोचकर वह सीट पर बिठा दिया तथा कई घंटे तक उनका मुंह दबोचे रखा। इस संसदीय लोकतंत्र की शर्मनाक घटना थी। श्री रामधन जी को संसद के अंदर चमार का बच्चा कहकर के तिवारी मारने छूट पड़े। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक कांग्रेस विधायक ने एक दलित महिला विधायक को मारने के लिए जूता निकाला तो गृह मंत्री स्वरूप कुमारी बख्शी ने उस महिला विधायक का मुंह हाथों से दबोच लिया तथा आगे नहीं बोलने दिया। सन 1990 में वीपी सिंह सरकार के दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा मंत्रियों व अधिकारियों के पुत्र पुत्रियों पत्नियों ने खुलकर आरक्षण विरोधी हिंसा में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय व स्थानीय सभी अखबारों ने हिंसा का मार्गदर्शन किया। प्रत्येक लाश को आरक्षण विरोधी आत्म आहुति लिखा। इस पर भी जब भी नहीं भरा तो मंडल के विरोध में आडवाणी के हाथ में कमंडल थमाकर राम रथ पर बैठा दिया। उत्तर प्रदेश में किसी भी राज्यपाल या मुख्यमंत्री की समझ में मंडल आयोग की रिपोर्ट नहीं आई। जनता दल के मुलायम सिंह, जबकि वे इसे भली प्रकार समझे हुए थे, परंतु कांशीराम और मुलायम सिंह मायावती को पूरी रिपोर्ट 1 मिनट में समझ में आ गई और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को 50% आरक्षण न देने वाले अधिकारियों को 6 माह की सजा व 1000 रुपये जुर्माने करने का शासन ने दिया। विधानसभा से पास कराने के बाद लागू कर दिया गया। 100 के आसपास हरिजन सांसद आजादी के बाद से पीछे की सीटों पर बैठकर आगे वालों के कहने पर हाथ उठाते रहे। एक राष्ट्रपति जी ने इन सांसदों की कीमत एक लड्डू से भी कम आंकी, क्योंकि जिन राष्ट्रपति जी ने इन सांसदों में से मिलने से इनकार कर दिया था, उन्हीं राष्ट्रपति जी ने उसी दिन भीड़ में बालाजी लड्डू भंडार का उद्घाटन किया। इसलिए समय की पुकार है कि संसद में जब हरिजन नहीं बहुजन सांसदों का भेजना होगा तब कई महामानव बुद्ध व बाबा साहेब का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा सार्थक हुआ, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुजन समाज के विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों, तुम कब तक शुतुरमुर्ग की तरह सिर को रेत में गड़ाए मुसीबत के टलने की उम्मीद लगाए रखोगे? कब तक तुम कुंभकर्णी नींद में सोते रहोगे? कब तक तुम अपने देश को, जिसके तुम मूल निवासी हो, इस तरह लुटता पीटता भिखारी बनता देखते रहोगे? कब तक तुम ब्राह्मणवादी शोषक संस्कारों के भ्रम जाल में फंसते रहोगे? कब तक तुम अपनी माँ बहनों की असमत लुटते देखते रहोगे? कब तक तुम अपने भाइयों के कत्लेआम के प्रत्यक्षदर्शी बने रहोगे? कब तक तुम भारत के विदेशी आर्यों का चारागाह बनते देखते रहोगे? आज भी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा संसद भवन के सामने हाथ उठाकर आपको आह्वान कर रही है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक समानता हेतु सत्ता के इस मंदिर पर कब्जा करो। जय हिंद, जय भारत।